Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 33 SSP Bhopal board. And the topic was based on why are more candidates appearing in NEET and competitive exams. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and national aspect also. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you guys about our 1 month batch that is going to start from 3rd of January. ओके यहाँ पे गलती से 1st जनवरी लिखा रह गया, इट्स 3rd जनवरी, राइट. सो ये जो बैच है हमारा कल से शुरू हो रहा है एंड दैट विल कवर पीपी एंड डीटी, टैट, वैट, एसआरटी, एसटीटी, जीडी एंड लेक्चर एंड जीपी. ये आपका 1 मंथ का बैच होगा. अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर. सो देखिए, हम और चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या था 33 एसएसपी भोपाल बोर्ड में. और देखो, ये एक सीडीएस एंट्री थी जिसमें रिपोर्टिंग 68 कैंडिडेट्स की हुई, 26 स्क्रीनड इन हुए जिसमें से 6 रिकमेंड हुए. इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपी एंड डीटी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर काफ़ी हेजी थी. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने 4 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया. 1 मैन होल्डिंग अ स्टिक, अ लेडी होल्डिंग अ चाइल्ड इन द बैकग्राउंड, 2 मेल कैरेक्टर्स थे फोरग्राउंड में. कुछ कैंडिडेट्स को लगा और भी कैरेक्टर्स थे, राइट. अगर हम बात करें, सब कैंडिडेट्स की डिफरेंट स्टोरी थी. ये उस बच्चे ने बताया जिसने डिस्क्रिप्शन दिया है, बट उस बच्चे ने स्टोरी बनाई थी एंकरिंग अ ड्रामा कॉम्पिटिशन पे. अदर थीम्स दैट वाज मेड बाय स्क्रीनड इन कैंडिडेट्स वाज फेंसिंग कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, क्लीननेस ड्राइव, कॉलेज कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैट जो पूछे गए थे. देखो, वर्ड्स ये थे: डैश, मस्ट, रेड, रॉज, यूनिवर्सिटी, को एजुकेशन. अदर देन दैट जो है जीडी के टॉपिक्स देखो. पहला जीडी का टॉपिक वाज बेस्ड ऑन इंडिया यूएसए रिलेशंस आर डिट्रॉइटिंग डे बाय डे एंड द लीड्स फॉर अनस्टेबल लीडरशिप इन द यूएस, इंक्रीज इन टैरिफ एंड अदर. दूसरा जीडी टॉपिक जो पूछा गया था: रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन एग्जाम्स लाइक नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. और यही टॉपिक हम जो है आज कवर करने वाले हैं. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पहले वाला जीडी टॉपिक भी कवर करूँ यूट्यूब पे, तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. लेक्चर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. Topics were automobile boom in India, 5G technology, Naxalism, tourism in northeastern states, democracy, importance of role models. इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बहुत बताए हैं बच्चे ने. देखो, 1 इंटरनेशनल न्यूज़ एंड 1 नेशनल न्यूज़ वाज आस्क्ड एंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा था, टाइम और डिस्टेंस बता के. एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन 1 क्वालिटी माय फ्रेंड्स लाइक अबाउट मी, 1 क्वालिटी दे अवॉइड. एंड हु वॉज द एडमायरल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज नेवी. ये बिकॉज इंडियन नेवी का था तो इस वजह से नेवी रिलेटेड क्वेश्चन थे. कौन से स्टेट्स में ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड है. सो दीज वर द क्वेश्चंस जो पूछे गए इंटरव्यू में. अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो है रीजंस फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन एग्जाम्स लाइक नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. देखो, मैंने इसको डिवाइड किया. पहले हम जो है नीट के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी भी हुई थी बीच में उससे रिलेटेड. फिर हम जो है अपने टॉपिक्स को विथ लीड कवर करने वाले हैं, राइट. तो बने रहिएगा आखिरी तक. देखो, अगर हम बात करें अपने इस टॉपिक की, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नीट होता क्या है. नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो स्टूडेंट्स को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए देना होता है, चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट. आज मेडिकल फील्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड करियर में से एक बन चुका है. नीट कंडक्ट कौन करता है? यहाँ देखिए, नीट को कंडक्ट किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है. एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है और 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिविटी, ताकि हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे सके, राइट. उसके अलावा अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में क्या कि सिग्निफिकेंस क्या है जो नीट एग्ज़ाम है उसकी. यहाँ पे देखिए, देखो, नीट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल एडमिशन के लिए पूरे देश में. पहले हर स्टेट और कॉलेज अपना एग्ज़ाम लेता था, जिससे कन्फ्यूजन, करप्शन, कैपिटलिज्म, फीस,
या फिर मैं कहूँ कैपिटेशन फीस होती थी और ऐसे इश्यूज राइज होते थे। नीट ने प्रोसेस को सेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। दूसरा, इसके वजह से क्वालिटी एंड मेरिट कंट्रोल पे भी फ़ायदा हुआ है। नीट का एम सिर्फ एडमिशन देना नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करना भी है। ये स्टैंडर्ड एग्जाम होने से ये इंश्योर होता है कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं उनका बेसिक कॉम्पिटेंस लेवल सेम हो। तीसरा, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड आपका जो है ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज। देखो, नीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से इंडियन मेडिकल डिग्रीज की ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ी है। साथ ही मल्टीपल एग्जाम्स देने का खर्चा भी स्टूडेंट्स के लिए कम हो गया है, इसलिए ये सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है। अब देखो, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इसी में इंक्लूड हो जाती है आपकी, क्योंकि सिंगल एग्जाम है, राइट। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नीट की कंट्रोवर्सी के बारे में जो हुई थी। देखो, कई स्टेट्स का मानना है कि नीट फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन करता है। एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन नीट के बाद स्टेट्स का एडमिशन कंट्रोल कम हो गया है। इसी वजह से तमिलनाडु जैसे स्टेट्स इसका ऑपोजिशन करते आए हैं। दूसरा चीज मेंशन किया गया है सिलेबस में डिस्पैरिटी। नीट सिलेबस मोस्टली सीबीएसई ओरिएंटेड है। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये मिसमैच क्रिएट करता है। राजन कमेटी ने भी ये हाईलाइट किया था, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज में आ गए हैं। उसके अलावा इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन कंसर्न। देखो, रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन था राजन कमेटी के कि जो नीट है ना, उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स जो है रूरल बैकग्राउंड से क्लियर कर पाए हैं बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम फैमिलीज। तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वो उनको बेसिकली व्हाट दे वांटेड, जो स्टेट बोर्ड स्कूल है उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से कंसर्न भी रेज हुआ कि ये सिस्टम इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को शोकेस कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वाज लैंग्वेज बैरियर। सिर्फ ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लैंग्वेज जो है वो छूट गई हैं, राइट। अदर देन दैट, ट्रांसलेशन एरर इज ऑल्सो देयर। देखो, ट्रांसलेशन एरर के केसेस कोर्ट तक गए, इससे स्टूडेंट का ट्रस्ट सिस्टम से कम हो जाता है। अदर देन दैट, देखो, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी बड़े हैं। एक्सट्रीम कंपटीशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में सुसाइड इसी प्रेशर का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स का चाइल्डहुड, सोशल लाइफ और इमोशनल स्टेबिलिटी सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट, हमने देखा है कैसे कोचिंग इंडस्ट्री का डोमिनेंस हो रहा है। आज कोचिंग एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन चुकी है। राजन कमेटी के अकॉर्डिंग 99% सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कोचिंग से आए हैं। इससे एजुकेशन कमर्शियल हो रही है और पूरे पुअर स्टूडेंट्स और ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशन है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स पे। देखो, एमसीक्यू एग्जाम्स मेमोरी और स्पीड टेस्ट करते हैं, लेकिन एम्पैथी, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग नहीं जैसे क्वालिटीज असेस नहीं कर पाते, जो मेडिकल जैसे प्रोफेशंस के लिए काफ़ी इसेंशियल है। अब हम देख लेते हैं हमारा मेन जीडी टॉपिक, राइट। उससे पहले आप ये वाले पॉइंट्स रीड कर सकते हो। कौन से? दिस वन, कि कैसे हम बेसिकली एड्रेस कर सकते हैं इस कंट्रोवर्सी को, जैसे सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करके, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा के, करिकुलम के साथ इस चीज़ को अलाइन करके। अदर देन दैट जो है आपका कैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे फोकस करके राजन कमेटी ने जो चीज़ें बताई थी उनको इम्प्लीमेंट करके, जैसे नॉर्मलाइजेशन और रिकॉग्नाइज करना सोशो इकोनॉमिक को, रेगुलेट करना कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को सो दैट फीस उतनी ज़्यादा हाई लो ना हो, मल्टी स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एजुकेटर, पॉलिसी मेकर, मेडिकल प्रोफेशनल, सो दैट सोल्यूशन अच्छे से लिए जा सके और सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। वी नीड टू डू कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, प्लस एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना चाहिए। अदर देन दैट, देखिए, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि जीडी का पूछा गया था, जिसमें नीट वाज वन ऑफ द कंपोनेंट, बट मैंने उसी प्रोस्पेक्ट से भी थोड़ा कवर कर दिया। अब हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखो, सिर्फ नीट नहीं, यूपीएससी, सीडीएससी, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, सब कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। रीजंस है क्या? सबसे पहला सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर की बात करते हैं। देखो, वन ऑफ द मेन रीज़न है बच्चे बढ़ने का
लोगों को बच्चों को स्टेबल एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। गवर्नमेंट जॉब और मेडिकल प्रोफेशनल जॉब सिक्योरिटी, फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ले ऑफ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। ये इकोनॉमिक अनसर्टनिटी की वजह से स्पेशली कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे यंग पीपल प्रेफर करते हैं करियर जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, जिसकी वजह से हायर पार्टिसिपेशन देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दूसरा सोशल प्रेस्टीज एंड फैमिली प्रेशर। देखो ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर हम देखें, क्या होता है ना, काफ़ी सारे प्रोफेशंस इंडिया में हाई सोशल रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज करियर्स जैसे माने जाते हैं। डॉक्टर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस ऑफिसर, इनको एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी देखा जाता है, रिस्पेक्ट देखा जाता है, सर्विस देखा जाता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का माइंडसेट पुश करता है स्टूडेंट को इन करियर्स के तरफ, राइट। अगर ऑल्टरनेटिव होता भी है तब भी स्टूडेंट्स वहाँ नहीं जाते। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एस्पिरेशंस है उसकी वजह से भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट। तीसरा पॉइंट जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड कोचिंग इन्फ्लुएंस। देखो सक्सेस जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, वो लिंक किया जाता है क्वालिटी ऑफ कोचिंग एंड रिसोर्सेज की वजह से। स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेस्ट सीरीज। इसकी वजह से रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है कोचिंग इंडस्ट्री में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कोचिंग बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। कॉम्पिटिशन इसी वजह से और बढ़ रहा है और इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है एस्पिरेंट्स के बीच में, विच इज़ प्रिटी मच विजिबल। दूसरा, अगर हम एक और पॉइंट बोले, मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस भी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और रीज़न क्या है इस चीज़ का? देखो जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पाथवे देखती है एज अ लाइक अपने खुद के सोशल इकोनॉमिक उसको ऊपर उठाने के लिए, राइट। काफ़ी सारी फैमिली को लगता है अगर बच्चा जो है यूपीएससी और नीट क्लियर कर लेगा तो एक सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा, सोशल स्टेटस उनका इंप्रूव हो जाएगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हट जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो एस्पिरेशनल माइंडसेट है उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन एग्ज़ाम्स को हर साल देते हैं। दूसरा जो है आपका एजुकेशनल एंड सिस्टमैटिक फैक्टर। देखो एग्ज़ाम्स का सेंट्रलाइजेशन, ये जो सिंगल नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, फॉर एग्जांपल नीट, यूपीएससी और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए एक सिंगल टेस्ट निकाला है। उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम तो इंश्योर कर रहा है फेयरनेस और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ कैंडिडेट्स हर साल कम्पीट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस और डिफ़िकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल एक्सेस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये जो डिजिटल एजुकेशन के थ्रू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी एक्सेसिबल हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर, ई बुक्स, इसकी वजह से स्टूडेंट चाहे रूरल एरिया में है चाहे रिमोट एरिया में है वो इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पा रहा है। ये जो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है उसकी वजह से शार्प राइज भी देखने को मिला है एप्लीकेंट नंबर्स में, राइट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड सीट एक्सपेंशन। देखो गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया है सीट्स को मेडिकल कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। न्यू कॉलेजेस बड़े हैं, मतलब नए कॉलेजेस बड़े हैं, जिसकी वजह से इंटेक भी बढ़ गया है। इसकी वजह से और ज़्यादा स्टूडेंट्स इनकरेज हुए हैं अप्लाई करने के लिए। और जैसे ग्रोथ बढ़ी है स्टूडेंट्स के अंदर तो वो ग्रोथ जो है अवेलेबल सीट्स पे भी देखने को मिलेगी, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट आए हैं कोविड-19 की वजह से। देखो कोविड-19 पैंडमिक ने इन्फ्लुएंस किया है करियर चॉइसेस को। हेल्थ केयर वर्कर्स ने काफ़ी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन गेन की। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अनसर्टेन थे, जॉब ले ऑफ देखने को मिले। इसलिए स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल जो है मेडिकल और गवर्नमेंट करियर की तरफ टर्न हुए फॉर स्टेबिलिटी एंड देयर सोशल सिक्योरिटी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं, लाइक कैंडिडेट्स जैसे बढ़े तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज अराइज हुए। देखो इंक्रीज हुआ कंपटीशन और हाई कट ऑफ। जैसे बच्चे बढ़े वैकेंसीज लिमिटेड हो गई, कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। एग्जाम जो है वो डीपर कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा है और एनालिटिकल स्किल भी। इवन वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स भी एलिमिनेशन फेस कर रहे हैं बिकॉज छोटे से मार्जिन की वजह से। दूसरा मेंटल हेल्थ प्रेशर ऑन एस्पिरेंट। हाई कॉम्पिटिशन की वजह से मेंटल स्ट्रेस आता है बिकॉज लॉन्ग प्रिपरेशन पीरियड हो गया, फेयर ऑफ फेलियर है, फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रेशर है। ये फैक्टर की वजह से बच्चे को एंजाइटी, बर्नआउट और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। काफ़ी एस्पिरेंट्स को लगता है सक्सेस पॉसिबल है सिर्फ कोचिंग की वजह से, बिना कोचिंग के वो पॉसिबल नहीं है। कोचिंग इतनी एक्सपेंसिव बन गई है, सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स डिसएडवांटेज फील करते हैं। ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, क्वेश्चन अराइज करता है कि कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम इंक्लूसिव है रिच और पुअर के लिए, राइट। नेक्स्ट अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राइजिंग नंबर जो है यूथ अवेयरनेस
और एस्पिरेशन का साइन है, लेकिन साथ ही सिस्टमैटिक प्रेशर का वार्निंग सिग्नल भी है। बैलेंस रिफॉर्म्स ही इसका सॉल्यूशन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success, and your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.